मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो अपना क्लास है वो पैसों का प्रबंधन करने के तरीका, इस पे अपना लोग आज चर्चा करने वाले हैं। हम एक बात तो हमेशा बोल रहे हैं मेरे बच्चों कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हम एक अच्छा एम्प्लॉय तो बनते ही हैं, साथ ही साथ निजी जीवन में भी हम बहुत कुछ सीख करके इस बुक से, इस क्लास से अपने लाइफ को, अपने जीवन जीने की शैली को सही तरीक़ा से निर्वहन कर सकते हैं। हमें लगता है सभी को कुछ न कुछ, और बहुत लोगों को बहुत कुछ ज्ञान भी होता है ज़िंदगी जीने का, किस प्रकार से हम जीवन को अपना आसान तरीके से जी सकें, अच्छे ढंग से, नियमानुसार, किस तरह से हमें घर परिवार को चलाना हो। किसी कंपनी में अगर जॉब कर रहे हैं, उस कंपनी में किस प्रकार एक अच्छा एम्प्लॉय का जो कैरेक्टर होता है उसे किस तरह से निर्वहन करना हो, ये सारा बात हमें ये बुक के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से सिखाया जाता है। तो आज अपना लोग चर्चा करने वाले हैं पैसों का प्रबंधन करने के तरीका। हमको लग रहा है ये सब बात तो समझ में आता ही होगा आप लोगों को कि पैसों को किस प्रकार से हम प्रबंधन करते हैं और अपने जीवन को आसान बनाते हैं। तो हम आगे चलते हैं। इस पाठ में अपना लोग जो सीखने वाले हैं, इसमें लिखा है फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता क्या है। एक बात, इससे पहले भी हम क्लास लिए हुए थे, आईटी लिटरेसी होता है ना, हम लिए हुए थे ना क्लास। या कोई कहता है ना हम हिंदी लिटरेसी हैं, इंग्लिश लिटरेसी हैं। हमें सपोज दैट हिंदी लिटरेसी उस व्यक्ति को कहा जाता है, या हम हिंदी लिटरेसी से ये बात समझ पाते हैं कि हम हिंदी को पढ़ना, लिखना, समझना, एक दूसरे से बात करना, है ना, एक दूसरे के भाषा को समझना, परखना का सही ज्ञान अगर होता है जिस इंसान के अंदर में, वो हिंदी लिटरेसी कहलाता है। इंग्लिश लिटरेसी, इंग्लिश को हम पढ़ सकें, लिख सकें, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, संवाद कर सकें, अगर वो गुण है हमारे अंदर में तो हमारा इंग्लिश लिटरेसी होता है। तो वही बात इसमें है, वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसा तो हमारे पास है, पैसा तो हमारे पास आता है, उसको सही ढंग से इन्वेस्ट करना, ज़रूरत के अनुसार खर्च करना, कहाँ पर क्या खर्च करना है, किस अनुसार करना है, उसको हम सही तरीक़ा से जो करने का तरीका हमको अगर नॉलेज है तो वही हमारा जो है फाइनेंशियल लिटरेसी कहलाता है। ठीक है ना। आगे और हम अभी आपको और डीपली बताएंगे, घबराइएगा मत। आगे का बात यहाँ है, दूसरा वाला पॉइंट में कह रहा है, ज़रूरतों, इच्छाओं और विलासिता मतलब लग्जरी के बीच का अंतर। ज़रूरत ज़िंदगी जीने के लिए किस किस चीज़ का ज़रूरत है, एक परिवार को चलाने के लिए, एक कंपनी को चलाने के लिए किस किस का मूलभूत ज़रूरत है, ये तो हमको लग रहा है आप लोगों को पता होगा ही, थोड़ा बहुत क्या, बहुत कुछ पता होगा। अब है दूसरा बात, इच्छा, और दूसरा बात है विलासिता, लग्जरी। इच्छा, अगर आज हमारे पास 500 रुपया का इनकम है, कल अगर हमारे पास 1000 का इनकम हो जाता है तो हमारा इच्छा शक्ति बढ़ जाएगा। आज 500 रुपया में हम
कहीं रह के मैनेज करते हैं, पैकेट खर्च चलाते हैं, अगर वही हमारा आ जाएगा 1000 रुपया पैकेटवा में, तो हमारा इच्छा डबल हो जाएगा। तब मन करेगा क्या, तब वो आगे बताएंगे हम, है ना। इच्छा कहाँ से बढ़ता है, जब इनकम आपका बढ़ जाएगा ना, तो इच्छा शक्ति भी बढ़ जाएगा आपका। ये अभी आसान भाषा में आप समझ जाइए, आगे हम आपको बताएंगे और ढंग से। एगो है लग्जरी। लग्जरी मतलब समझिए रहे हैं ना। तो एगो कांड सुन लीजिए जो हुआ था कल हमारे साथ कॉलेज में। मेरे साथ क्या, हम बच्चों से बातचीत करने के दरमियान में हम बच्चों से कुछ डिस्कस कर रहे थे इसी सब्जेक्ट पर। तो राम कुमार से हम पूछे, बुआ तुम यहाँ रूम लेके रहते हो, पढ़ाई करते हो, तो महीने का कितना खर्च हो रहा है तुम्हारा। तो राम कुमार हमको बताया कि सर हम यहाँ रूम लेकर कॉलेज आकर टोटल खर्च करते हुए हमको प्रत्येक महीने का 1000 रुपया खर्च हो जाता है। ये राम कुमार बोल रहा था, ठीक है। एक और लड़के से हम पूछे, राकेश कुमार का। राकेश से पूछे, बुआ तुम्हारा कितना खर्च हो रहा है रे यहाँ पर रहते हो, कॉलेज आने जाने में, पढ़ाई करने में। तो राकेश कुमार हमको बताया सर 1500 रुपया। एक और लड़का से हम पूछे जिसका नाम था सूरज, ठीक है भाई। उससे पूछे, बुआ तुम्हारा कितना खर्च होता है यहाँ रहने खाने में। तो लड़का बताया सर 2500 रुपया खर्च हो जाता है, और वो भी हमको लगता है कम ही पड़ता है। ये 3 लड़कों से जो हमने बात किया, ये तीनों का अलग अलग राय था। तो सबसे पहला राय, राम कुमार का जो 1000 रुपया खर्च हो रहा है, तो इससे हम ये ज़रूर समझ सकते हैं राम कुमार केवल ज़रूरत के मुताबिक ही पैसे को खर्च करता है। राम कुमार 1000 रुपये में अगर अपना 1 महीने का राशन चला लेता है, किताब कॉपी में लग जाता है, सब्जी में खर्च कर देता है राम कुमार, तो ये केवल ज़रूरत जो जिस चीज़ का है राम कुमार को, उसी में ये लड़का खर्च कर रहा है। अब आ जाइए राकेश कुमार का। राकेश कुमार का कहना था सर हमारा 1500 रुपया खर्च हो रहा है। तो राम के अकॉर्डिंग 500 रुपया इसको अधिक खर्च हो रहा है। तो हम इस चीज़ से ज़रूर एक बात समझ सकते हैं, राम कुमार के अकॉर्डिंग अब एक ही क्लास में पढ़ता है, एक ही शहर में रह रहा है, ये भी एक ही रूम में रह रहा है, फिर भी राम के अकॉर्डिंग इसका 500 रुपया अधिक खर्च हो रहा है। तो अपना लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि राकेश कुमार का चाहत जो है ना, राम कुमार के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अधिक है। ज़रूरत के अकॉर्डिंग राम कुमार खर्च कर रहा है 1000, लेकिन राम के अकॉर्डिंग राकेश का कुछ न कुछ एक्स्ट्रा चाहत होगा। या तो वो महीना में 4 दिन अंडा खाता होगा, या मुर्गा खाता होगा, या कहीं ये घूमने ज़रूर जाता होगा, मूवी देखने ज़रूर जाता होगा सिनेमा हॉल। कहीं ना कहीं ये 500 रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। वही खर्च इसका चाहत है, चाहत के पीछे ये खर्च 500 रुपया अधिक कर रहा है। अब बात आ जाता है सूरज कुमार। सूरज कुमार का कहना था सर कि हमारा 2500 रुपया भी कम पड़ जाता है, अब पैसा आता है कहाँ चले जाता है पता नहीं। तो भैया ये बात ज़रूर हो गया है कि ये सूरज कुमार का जो लाइफ है ना जीने का, ये स्टूडेंट लाइफ में भी अपना लाइफ को लग्जरियस ढंग से जी रहा है। उसी कॉलेज में, उसी क्लास में, उसी जगह रह के राम कुमार 1000 में काम कर रहा है। राम कुमार केवल ज़रूरत के अकॉर्डिंग खर्च कर रहा है। राकेश कुमार को थोड़ा सा चस्का होगा, चाहत होगा मूवी देखने का, घूमने का, है ना, तो 500 रुपया ये अधिक खर्चा कर दिया।
लेकिन सूरज कुमार सीधे डबल खर्चा हो रहा है इसका, और इसको कम पड़ रहा है 2500 रुपया। तो इसका मतलब इसका जो जीने का स्टाइल है वो क्या है, लग्जरियस होगा। रूम में इसका कूलर लगा हुआ होगा, ब्रांडेड कपड़ा पहनता होगा, महंगा रूम में रहता होगा, बाइक से कॉलेज आता होगा, बुलेट रखा है कि पता नहीं। लेकिन ये तीनों में हम ये प्रयास कर रहे थे आप सभी को कि ज़रूरत क्या होता है, इच्छा क्या होता है, और ये लग्जरियस क्या होता है। ये तीनों बच्चों का एग्जाम्पल दे करके हम समझाने का आप सभी को प्रयास किए, और आप सभी को शायद ज़रूरत, लग्जरियस और इच्छा क्या होता है शायद आप लोग समझ पाए होंगे। वरना आगे और भी हम चर्चा करने जा रहे हैं, शायद आप सभी को समझ में आ जाए। अगला पॉइंट है इसमें आय, और क्या है, मासिक व्यय। आय जो आपको हमेशा जो महीने में इनकम हो रहा है 10,000, 20,000, 25,000, और मासिक व्यय महीने में आपका जो खर्च हो रहा है उसकी गणना करना सीखना है आपको। किस प्रकार से हम गणना करें, किस प्रकार से अपने इनकम को किस किस क्षेत्र में हम खर्च कर रहे हैं उसको जोड़ करके लिखने का प्रयास करें। उसी बारे में चर्चा होने वाला है। ये तीनों बिंदु पे आप लोग को, हमको लग रहा है लगभग बात क्लियर हो गया होगा। आगे हम प्रयास करते हैं और भी अच्छे से आपको समझाने का। आगे कह रहा है भाई, वित्तीय साक्षरता क्या है, जो भी हम आप लोगों को चर्चा किए थे शॉर्टकट में। वित्तीय साक्षरता, वित्तीय साक्षरता का मतलब यह जानना है कि अच्छी तरह से पैसों का प्रबंधन कैसे किया जाता है। यह समझना है कि पैसा कैसे बचाया जाता है, कैसे खर्च किया जाता है, और कैसे निवेश किया जाता है ना। हिंदी लिटरेसी अगर रहेगा आपके पास तो हिंदी कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे एक दूसरे से संवाद किया जाता है, उसी को हिंदी लिटरेसी कहते हैं ना। अब कह रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी में आपको किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, क्या जानकारी आपको मिलना चाहिए, क्या जानकारी आपके पास होना चाहिए। पैसे का प्रबंधन कैसे किया जाता है, पैसे का कमाई कैसे किया जाता है, यह समझना कि पैसे बचाया कैसे जाता है, कैसे खर्च किया जाता है, कैसे किसी भी क्षेत्र में निवेश किया जाता है। पैसा कमाइएगा, थोड़ा सा बचाइएगा खर्चा होने के बाद, तब भी ना LIC में जमा करिएगा या किसी भी सेक्टर में सेविंग में रखिएगा, जो कभी आपको आपातकाल में, बुरा वक्त में उस पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिएगा, बचाइएगा तब भी ना हो। अब वही ऐसा नहीं ना आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो जाएगा तो वो नहीं है ना होगा फिर जीवन सफल, दिक्कत हो सकता है। इस चीज़ का जिसके पास नॉलेज होगा, कैसे कमाया जाता है, कैसे खर्चा किया जाएगा, कैसे बचाया जाएगा और कैसे निवेश किया जाएगा, उसी को अपना लोग क्या कहिएगा, वित्तीय साक्षरता। ठीक है मेरे भाई। अब आगे चर्चा करिए, आगे क्या कह रहा है देख लीजिए। वित्तीय साक्षरता हमें पैसे के बारे में समझदारी से निर्णय लेने और हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। अगर वित्तीय साक्षरता अगर हमारे अंदर में है तो पैसे के बारे में समझदारी से खर्च करना, समझदारी से बचाना, है ना, उसमें निर्णय लेने के लिए हम सक्षम होते हैं।
और निर्णय अगर पैसे के मामले में सही ढंग से लीजिएगा तो ऑटोमेटिक बात है जीवन बेहतर बनाने में आपका मदद करेगा वो चीज़। इन वित्तीय कौशल की एक मजबूत नींव जीवन के विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। एक प्रकार से ये बहुत बड़ा कौशल है। कमाई आपका 10 रुपया हो रहा है ना, 8 रुपया खर्चा कर दिए ना, 2 रुपया अगर बचा लिए तो एक तरह से आपके अंदर में ये स्किल है, कैसे कमाएं कैसे बचाएं। अगर वो आप पैसे को बचा लिए तो आप क्या होगा, शिक्षा के क्षेत्र में खर्चा कीजिएगा, कोई काम कर लीजिएगा। रिटायरमेंट अगर होगा आपको, कभी भी बूढ़ा होइएगा तो रिटायर होना तय न है ना। तो आपात स्थिति में भी हमें पैसे संभाल के रखना चाहिए। हम पैसे अधिक खर्च करने से भी रोकता है। अगर अपना लोग ये नॉलेज होगा वित्तीय साक्षरता का अगर अपने अंदर में, तो अपना लोग अधिक मात्रा में नहीं है खर्चा करेंगे और रोकेंगे, बचाएंगे। फिर क्या ये तो है, ये है। बाकी देखिए क्या कह रहा है, वित्तीय साक्षरता कार्यस्थलों के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल भी है। जहाँ भी आप हैं, घर में हैं, कंपनी में हैं, कहीं भी हैं आप, कार्यस्थल आपका कहीं भी हो, तो इस प्रकार का अगर कौशल है, पैसा कमा किस तरीक़ा से रहे, हमको इनकम हो रहा है, कहाँ ज़रूरत के अनुसार खर्च करें, उसी में से कुछ बचा लें, चाहत को थोड़ा सा कम रखें, लग्जरी लाइफ को थोड़ा कम जिए, तो उस बहाने अगर हमारा पैसा बच जाता है ना, तो फिर हमको वो आगे के दिनों में लाभ देगा। शिक्षा क्षेत्र में खर्च कर देंगे, कोई काम कर लेंगे हम, पैसे नहीं रहेगा तो पढ़ पाइएगा, हो कोई काम कर पाइएगा। यही तो बात है, इस टॉपिक है, इस पे चर्चा हो रहा है पैसों का प्रबंध के बारे में, उसका तरीका यही सब तो है ही है। बाकी देखिए क्या कह रहा है, कंपनी के लीडर और मैनेजर को बजट की अच्छी तरह से समझना और मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी का लीडर हैं, है ना, अगर किसी घर का आप गार्जियन हैं, तो आपको बजट के बारे में अच्छी तरह से समझदारी होना चाहिए आपके अंदर में। आज 10,000 हो गया तो चला एकदम रूम पे 5 दिन तक मुर्गा लगातार, घर से आ गया 2,000 रुपया तो चलेगा 5 दिन तक मुर्गा। आज जब पैसा ख़त्म हो जाएगा तो इंतज़ार करेंगे, चलो यार उसके रूम पे, चलो यार उसके रूम पे। वो सब नॉलेज नहीं होना चाहिए, उस प्रकार का चाहत, उस प्रकार का इच्छा अंदर में होना भी नहीं चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। साथ ही साथ निजी जीवन में भी अगर जहाँ जॉब करते हैं, घर चलाते हैं, इस प्रकार से आपको नॉलेज होना चाहिए, वित्तीय साक्षरता होना चाहिए कि आप ज़रूरत के अनुसार खर्च करें, है ना, उसी में से कुछ बचाएं, सेविंग करें, LIC में इन्वेस्ट करें, जहां आपको इच्छा होगा सेविंग में रख दें, घर में रखें, ताकि आगे के दिन में आपको, या जब रिटायर हो जाएं आप, तो वो पैसा से आपका जीवन यापन हो सके। ठीक है। अब आगे कह रहा है वो एग्जाम्पल के माध्यम से, गोपाल अपनी नौकरी से हर महीने 20,000 रुपये कमाता है। वह किराए और दूसरे बिलों के लिए हर महीने 10,000 रुपये खर्च करता है। वह जिम की सदस्यता हर महीने 3,000 रुपया खर्च करता है। जिम भी ज्वाइन कर लिया जिसमें 3,000 रुपया वो खर्च कर रहा है, और उसका इस्तेमाल ही बहुत कम। जिम ज्वाइन तो कर लिया, 3,000 दे रहा हर महीना, लेकिन यूज ही बड़ी कम करता है। वह रेस्टोरेंट में शॉपिंग और खाने पर 7,000 रुपया खर्च कर देता है। अब यहाँ देख लीजिए, इसका 20,000 इनकम है, अब 20,000 ही खर्चे कर रहा है ना। तो बेवजह हो गया। फिर गोपाल के पास आपात स्थिति के लिए कोई पैसा नहीं है।
अगर कभी बीमार हो जाए गोपाल, या कभी ज़रूरतें पड़ जाए पैसे का, घर का आदमी बीमार हो जाए, नौकरी चला जाए, तो इसके पास पैसा है नहीं, वह बीमा जैसी ज़रूरत की चीज़ों पर भी पैसा नहीं रख सकता है, नहीं रखा है। गोपाल को बजट के साथ साथ पैसे बचाने, जैसे जमा करने और बीमा के बारे में जानना चाहिए। इससे वह आर्थिक रूप से साक्षर हो जाएगा। 20,000 इनकम है, 10,000 हर महीना अंड संड बिल में खर्चा कर रहा है, 3,000 का जिम ज्वाइन कर लिया, आज 7,000 का इस शॉपिंगें करता है, खाने में खर्चा करता है, तो पैसा बचेगा इसके पास खाक, कुछ तो बचा नहीं। इसको क्या करना चाहिए? इमरजेंसी फंड इसको जमा करना चाहिए, कहीं बीमा वगैरह करवा लेना चाहिए। कुछ न कुछ उसी बजट में से एक बजट इसको निर्माण कर लेना चाहिए। पैसा बचाने से संबंधित 2,000 3,000 इसको बचाना चाहिए, जिससे क्या होता, आर्थिक रूप से साक्षर होता, नॉलेज होता है ना। इसी पे ये लोग चर्चा कर रहा था। अब आगे देखिए, वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है ज़रूरतों, चाहतों और लग्जरी के बीच में के अंतर के बारे में जाने। वो तो हम बताइए दिए थे मौखिक रूप से, थोड़ा सा इसको भी जानिए जाइए। पैसा अलग अलग तरह की चीज़ों पर खर्च किया जा सकता है। जिस चीज़ों पर हम पैसा लगाते हैं उसे खर्च कहा जाता है ना। जैसे उदाहरण के लिए गोपाल के खर्चों में किराया, बिल, जिम सदस्यता, खरीदारी और रेस्टोरेंट का खाना शामिल है। गोपाल की तरह बहुत से लोग ज़रूरत, आरामदायक और लग्जरी के बीच के अंतर को नहीं समझते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है भैया, नुकसान उसी को झेलना पड़ता है, उसको अंतर पता नहीं है ना। अब आगे कह रहा है, आइए 3 प्रकार के खर्चों को समझते हैं जिस पर हम नज़र रख सकते हैं। ये 3 प्रकार का जो खर्च है ना, ज़रूरतें, चाहतें, लग्जरियस, इस पे अगर थोड़ा सा फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो हो सकता है आप साक्षर हो जाइएगा। आगे यहाँ कह रहा है ज़रूरतें। ज़रूरतें उन चीज़ों की होती है जो जीने के लिए हमारे पास होनी चाहिए, है ना। अब ज़रूरत जीने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? भोजन चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए। इस चीज़ का तो ज़रूरत सभी को है और होना भी चाहिए, है कि नहीं। ज़रूरत के लिए लगाया गया पैसा सबसे महत्वपूर्ण खर्च है। अब मान लो हम कहीं रह रहे हैं, खाना तो खाने ना, चावल दाल रोटी खरीदना ना पड़ेगा, वो तो ज़रूरत है, उसके बगैर तो फिर ज़िंदा नहीं रह पाएंगे हम। एगो घर चाहिए ना भाई, कपड़ा चाहिए ना हमको, पानी चाहिए ना। वो सब में अगर हमारा खर्च हो रहा है, जो भी खर्च हो रहा है, तो वो सब क्या है, ज़रूरत तो है हमको जीने के लिए, उसमें खर्च जो भी हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे देखिए क्या कह रहा है, बजट बनाते समय सबसे पहले अगर कोई सी चीज़ का बजट बनाइएगा कि हमारा 5,000 रुपया आ रहा है, कहीं से घर से आ रहा है, नौकरी से आ रहा है, तो एक बजट बना लीजिए। बजट बनाए, सबसे पहले किस चीज़ का बजट बनेगा? ज़रूरत का। ज़रूरत का जो सामान है उसको हम प्राथमिकता देंगे, है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले ज़रूरत में खर्चों का ध्यान रखना चाहिए। ये ऐसे चीज़ें हैं जिन पर अगर हम पैसा खर्च नहीं करते हैं तो हमारा जीवन अस्वस्थ या खतरनाक हो सकता है।
अब जैसे खाने का सामान, अगर खाने का सामान पे खर्चा नहीं करिएगा तो बीमारे न पड़ जाइएगा हो। रहने के लिए घर, और अगर अपना घर है नहीं है तो घर बनाइए, या रेंट पे रहते हैं तो उसको सबसे पहले रेंट तो आपको देना पड़ेगा, ना 2 महीना बाद फिर भगाइए देगा, है ना। बिजली का बिल सबसे पहले भरिएगा, नहीं भरिएगा तो बिजली कट जाएगा। पानी का बिल, पानी में जो पैसा खर्च होगा पीने के लिए वो तो आपको वहाँ सबसे पहले देना पड़ेगा। कपड़े, स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़ी खर्च, ये सब चीज़ का ज़रूरत हर इंसान को है। अगर बजट बनाइएगा, सबसे पहले खर्च जितना इनकम होता है इसमें जितना होने वाला खर्च है उसको एक साइड में कर दीजिए, ठीक है। ये ज़रूरी है, इसमें खर्च होगा ही हमारा। अब आगे कह रहा है चाहते उन चीज़ों की होती है जिन्हें हम अपने जीवन में इच्छा से रखना चाहते हैं। ये ऐसे चीज़ें होती है जिन्हें हम चाहते हैं लेकिन हमें जीने का, जीवित रहने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ये चीज़ें हमें अधिक आरामदायक, बेहतर और आसान जीवन देती है ना। चाहते हैं, जब एक समझ रहे हो ना इच्छा किस चीज़ का है, हम पहले भी चर्चा किए हैं। बजट बनाते समय चाहते हैं उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी ज़रूरत है। खर्चों का बजट इस आधार पर बनाया जाता है कि ज़रूरतों पर खर्च करने के बाद कितना पैसा बचा। अगर मान लीजिए 20,000 रुपया हम कमा रहे हैं, 20,000 में से 10,000 हमारा ज़रूरत का जो सामान है उस पर खर्च हो गया। अब जो 10,000 बचा उसमें से हम सोचना है, विचार करना है, उसी में से हमको थोड़ा सा सेविंग भी करना है ना। अब चाहत आपको क्या क्या हो सकता है, मूवी देखने जाना, कभी कभी मन करेगा चलो यार बाबुल रेस्टोरेंट में खाना खा के आते हैं, और कभी कभी मन हो जाएगा ब्रांड के सामान खरीदते हैं, मन करेगा चलो ली और लिवाइस का शर्ट खरीद लेते हैं, घूमने के लिए चल जाते हैं पार्क, है ना। ये सब देखो, ये चाहत है। इस चाहत को थोड़ा सा कंट्रोल भी अगर रख लोगे तो इससे क्या होगा, जीवन मर थोड़े जाएगा लोग। अब ज़रूरत का जो सामान है, खाना पीना, रहना, बिजली, पानी, इसके बगैर तो हमारा ज़िंदगी थोड़ा सा अस्वस्थ हो सकता है। लेकिन ये चीज़ जो है, मूवी देखना, रेस्टोरेंट में खाना खाना, ब्रांडेड सामान पहनना, है ना, खरीदना, घूमना फिरना, ये तो चाहत है। मन करेगा तो जाएंगे मूवी देखने, नहीं करेगा मन तो घर में आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, जहाँ है वहाँ व्यस्त हैं। इससे हमारा कुछ जीवन में असर पड़ने वाला है नहीं। अगर हमको 20,000 इनकम हो रहा है, 10,000 इधर ज़रूरत में खर्च कर दिए, 1,000 रुपया अगर हम सप्ताह में 1 दिन मूवी देखने चले गए तो अलग सी बात है। लेकिन रेगुलर ढंग से सब दिन रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो हमारा 20,000 का जो बजट है महीने का वो गड़बड़ हो सकता है। ये चाहते हैं तो समझ गए, चाहते हैं तो और बहुत सारी बात आ सकती है, वो हम बोलेंगे नहीं, है ना। तुम लोग खैर समझिए गया होगा। चाहत को थोड़ा कंट्रोले रखना अच्छा रहेगा। अब आओ लग्जरी। लग्जरी में कौन कौन सा चीज़ आता है, इस सभी से क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चे एग्ज़ाम में, इसलिए ध्यान से सुन लो। लग्जरी उन चीज़ों की होती है जो सबसे आकर्षण और सबसे महंगा है। विलासिता में, लग्जरी में वह चीज़ शामिल है जो बहुत महंगे चीज़ हैं और जो जीने के लिए ज़रूरी है ये नहीं है। जीना बहुत ज़रूरी है ऐसा तो है नहीं। लग्जरी लाइफ, लग्जरी सामान, ये महंगे चीज़ें होती हैं, यह इन्हें खरीदना मुश्किल होता है। बजट बनाते समय लग्जरी की चीज़ों अंतिम खर्च होता है। ज़रूरत और चाहत के बाद बचा हुआ पैसा लग्जरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 20,000 अगर कमा रहे हो ना, ज़रूरत में इसमें से खर्च हो गया 10,000, 5,000 रुपया अगर हमारा
चाहत में चल गया, अब बचा 5,000। बचा पैसा, इसी 5,000 में 3,000 सेविंग भी करना है अपना लोग को LIC वगैरह में, ताकि बाद में कभी विकट स्थिति में हमको हेल्प कर सकता है ना। उसके बाद अगर आपको इच्छा हो गया महीना में, तो डिजाइनर कपड़ा पहन लेना बे, महंगा फ़ोन खरीद ले सकते हो, कार खरीद सकते हो, बड़ा घर ले सकते हो, ज़मीन ले सकते हो। ये लग्जरी लाइफ है ना। महंगा कार, मोबाइल खरीदना, महंगा फ़ोन खरीदना, डिजाइन वाला कपड़ा पहनेंगे मोंटी कार्लो का, कार पे भाड़ा पे ले लेंगे, चढ़ेंगे झूठे, या फिर ख़रीद लेंगे, बड़ा घर में रहेंगे रेंट पे। 2,000 में जो रहने वाला है वो 10,000 रुपया देंगे रेंट पे, ज़मीन खरीद लेंगे। अब वो सब स्टूडेंट लाइफ में कुछ होने वाला है नहीं। बाकी जो लग्जरियस लाइफ जीने का ये सेकेंडरी चीज़ है, हमको जितना इनकम होगा लाइफ में महीने में, सबसे पहले हम ज़रूरत पे खर्च करेंगे और थोड़ा बहुत चाहत पे कर दिए अगर बचा पैसा। उसके बाद अगर फिर भी बचता है तो तुम्हारा इच्छा अनुसार है, तुम लग्जरी लाइफ जियो या सादा जीवन जियो बाबा जी की तरह, वो तुम पे डिपेंड करता है। अब आगे आओ, कहता क्या है। अब यहाँ है मासिक खर्च की गणना करना सीखें। महीने में आपका जो इनकम है उसको किस तरीक़ा से लिखिएगा, है ना, उसके बारे में चर्चा है आगे। अब यहाँ पे कह रहा है, वो एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया गया है। सुनीता अपनी नौकरी से हर महीने 7,000 रुपया कमाती है लड़की, है ना। हर शनिवार वह एक पशु चिकित्सक या वेटनरी डॉक्टर के सहायक के रूप में काम करती है। उससे उसके लिए हर महीने 4,000 रुपया मिलती है सुनीता को। 7,000 सैलरी से आ रहा है, 4,000 वो जो है वेटनरी डॉक्टरी वाला प्रैक्टिस करती है, किसी के साथ में उधर से आ रहा है 4,000। इसके पास, सुनीता के पास एगो स्कूटी भी है, वो कभी कभी उसको भाड़ा पे भी लगा देती है, बाहरी आदमी को घूमने फिरने के लिए लगा देती है भाड़ा पे, जिससे उसको कभी 2,000 कभी 3,000 कमा लेती है। ठीक है, ये देखो इसका गणना कैसे किया गया है। उसी प्रकार नौकरी से 7,000 सुनीता को मिला, उसके बाद ही वेटनरी डॉक्टरी वाला प्रैक्टिस करती है, 4,000 उधर से कमा ली। स्कूटी का भाड़ा इसको 2 से 3,000 रुपया आ जाता है। हर महीने सुनीता जो कमाती है 13 से 14,000 रुपया हर महीने कमा लेती है। ये इसका इनकम है। ठीक है, इनकम है। अब खर्च देखो सुनीता कहाँ कहाँ कर रही है। ये रूम रेंट देती है अपार्टमेंट में 4,000। किराने का सामान की ज़रूरत है, ज़रूरत का सामान खर्चा कर रही है ये लड़की। किराने का सामान में 3,000। फ़ोन का बिल ये 500 रुपया। बिजली का बिल 1,000 रुपया देती है। स्वास्थ्य बीमा पे ये 500 रुपया इन्वेस्ट कर रही है। भाई को हर महीने 1,000 रुपया भेज रही है। फ्रेंच क्लास ज्वाइन कर ली है, 1,000 उधर दे रही है। मूवी भी देखती है लड़की, रेस्टोरेंट भी जाती है, 1,000 रुपया उधर खर्च कर रही है। कुल खर्च हर महीने में ये लड़की 12,000 रुपया कर रही है। फिर भी लड़की के पास 2 से, है ना, 1 से 2,000 रुपया बच जा रहा है। तो लड़की बुद्धिमान न है रे, है कि नहीं। ये ज़रूरत के अनुसार खर्च कर रही है। ये मूवी भी देख रही है, अगर थोड़ा बहुत इसका चाहत है, एक्स्ट्रा भी खर्च कर रही है, घरों भेज रही है, फिर भी ये 1 से 2,000 रुपया बचा रही है। तो इसी प्रकार से हम जब भी, अभी कोई भी लड़का रहते हो कहीं भी, पढ़ाई करते हो या किसी कंपनी में रहते हो या फैमिली चलाते हो, तो कहने का मतलब ये है, हमारा जितना इनकम है महीने का,
उसको सबसे पहले जिस चीज़ का ज़रूरत है तुमको, राशन का ज़रूरत है, बिजली बिल का ज़रूरत है, रेंट का ज़रूरत है ना, मोबाइल रेंट का ज़रूरत है, बच्चे का पढ़ाई का ज़रूरत है, ज़रूरत के अनुसार एगो लिस्ट बना लेना। खर्च जितना होगा उसको एक साइड लिखोगे, है ना। उसी में से 1-2 हज़ार रुपया तुम सेविंग भी कर सकते हो, LIC में इन्वेस्ट कर सकते हो, सेविंग अपना किसी अकाउंट में रख भी सकते हो, ताकि आपातकाल में तुमको ये पैसा काम आए। यही सब चीज़ों का नॉलेज तुमको होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन सभी चीज़ों का नॉलेज जिस इंसान के पास है, वह इंसान क्या कहलाएगा मेरे बच्चों? फाइनेंशियल लिटरेट, वो वित्तीय साक्षर होगा। इन सभी बातों को अगर ध्यानपूर्वक जो आदमी सही तरीक़ा से यूज करता होगा, तुम्हारे आजू बाजू वाले लड़के, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे परिवार में, तो वो इंसान वित्तीय साक्षर है। और वित्तीय साक्षर हर इंसान के लिए ज़रूरी है। जहाँ भी रहोगे, घर में रहोगे, परिवार में रहोगे, कंपनी में रहोगे, जॉब में रहोगे, तो तुम वित्तीय रूप से साक्षर होना पड़ेगा, ताकि तुम्हारा जीवन शैली आसान होगा। इसी के साथ अपना क्लास करो बंद। वीडियो हो गया लंबा। धन्यवाद।